अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम करेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता क्या है। द ऑपरेटर विच इज़ हर्मिशियन एंड स्क्वायर ऑफ द ऑपरेटर इज आल्सो इक्वल टू सेम ऑपरेटर। दूसरे अल्फाज में आप इसकी डिफाइन यूँ कर सकते हैं, एन ऑपरेटर P इज सेड टू बी अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ इट इज़ हर्मिशियन एंड इक्वल टू इट्स ऑन स्क्वायर। कि कोई भी ऑपरेटर एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा अगर वो हर्मिशियन होगा और उसका स्क्वायर जो होगा वो खुद उसी ऑपरेटर के इक्वल होगा, तब ऐसे ऑपरेटर को हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। अब इसमें दो वर्ड यूज़ किया हमने, एक हर्मिशियन है, एक ऑन स्क्वायर है। अब स्क्वायर को तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि हमारे पास उसका जो स्क्वायर होगा इसके खुद के इक्वल होगा। अब हर्मिशियन के लिए हम देखेंगे कि हर्मिशियन क्या होता है हमारे पास। हर्मिशियन को हम यूँ पढ़ सकते हैं, एन ऑपरेटर ए इज सेट टू बी हर्मिशियन इफ इट इज इक्वल टू ए ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट। कि कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन तब होगा जब वो उसी अपने ऑपरेटर के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। ऐसे ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, हम हमेशा हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी वो दे सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हर्मिशियन एंड सिक्योर हर्मिशियन। और सिक्योर हर्मिशियन में हमारा क्या डिफरेंस आ जाता है कि कोई भी ऑपरेटर का ट्रांसपोज उसी ऑपरेटर के नेगेटिव के इक्वल होता है, चाहे वो हमारे पास ऑपरेटर ए हो या बी हो, किसी और किस्म के भी हो। और इसको हम साई और फाई यानी कि केट और ब्रा की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर की कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट में कह रहा है हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर को हम ऐसे शो करते हैं। अब इसकी दो कंडीशन होंगी, एक तो उसका ट्रांसपोज वो उसी ऑपरेटर के इक्वल होगा हमारे पास, यानी कि हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। दूसरा, उसका जो स्क्वायर होगा वो उसी ऑपरेटर के इक्वल होगा। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो हमारे पास वो ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज प्रोजेक्शन ऑपरेटर की। फर्स्ट कहता है द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर नॉट बी प्रोजेक्शन ऑपरेटर। कोई भी दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर अगर उनका हम सम लेंगे तो वो कभी भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होंगे। इसी तरह व्हेन प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज ऑर्थोगोनल एंड देयर प्रोडक्ट इज जीरो। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल हमने फर्स्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट न्यूट्रिशन में, जहाँ पर हमने कहा था कि जब कोई दो स्केलर प्रोडक्ट लें किसी वेक्टर्स की, या किट एंड ब्रा की, और उनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो जीरो के इक्वल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो ऑर्थोगोनल कहते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑर्थोगोनल तब होंगे जब उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो को इक्वल होगा। यहाँ पर टू प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर विल बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर P1 एंड P2 इज आल्सो अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अगर वो दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर आपस में प्रोडक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो, तब उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हम कह सकते हैं वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। जैसे यहाँ पर हमारे पास P1 P2 ऑपरेटर का ट्रांसपोज है, विल बी इक्वल टू, इसको हम अलग अलग ले सकते हैं। P1 का ट्रांसपोज, यहाँ पर हम एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, P2 का ट्रांसपोज P1 का ट्रांसपोज, एंड P2 का ट्रांसपोज इक्वल टू P1 P2 एंड P1 का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू P1। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एक तो ये कंडीशन फुलफिल हुई हमारे पास कि किसी ऑपरेटर का जो ट्रांसपोज होगा वो उसी ऑपरेटर के इक्वल हो गया। दूसरा, अगर हम इसका स्केयर लेके देखें तो P1 P2 होल का स्केयर, इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं P1 ऑपरेटर 2 टाइम्स एंड P2 P2 ऑपरेटर। तो उनको मतलब अगर दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से ये हमारे पास बन सकता है। इसी तरह P1 ऑपरेटर इज इक्वल टू P1 का स्केयर एंड P2 इज इक्वल टू P2 का ऑपरेटर का स्केयर। P1 ऑपरेटर का स्केयर को हम P1 की फॉर्म में लिख सकते हैं और P2 ऑपरेटर का स्केयर को P2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पर फुलफिल हो रही कि किसी भी ऑपरेटर का जो स्केयर है वो उसी ऑपरेटर के इक्वल आ रहा है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि दो ऑपरेटर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिहाज से जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है प्रूव दैट सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज नॉट प्रोजेक्शन अनलेस देयर प्रोडक्ट इज जीरो। प्रूव करें कि हमारे पास दो जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है उनको सम किया जाए वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर ना हो, जबकि जो उनका प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास दो ऑपरेटर हैं P1 एंड P2, उनको अगर सम किया जाए वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर ना बने। सो P1 प्लस P2 ऑपरेटर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर उनका सम किया जाए वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होंगे तब तक जब तक उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो को इक्वल ना किया जाए। सो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास जो LHS साइड है
वो लेते हैं इनकी P1 प्लस P2, इसके दोनों तरफ हम इसके हम क्या लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे P1 P2 का। तो इसको ऊपर हम स्क्वायर a प्लस बी होल का स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, यानी कि P1 का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में। अब यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है, अगर हम ये कंडीशन ना करें तब ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, जो सम है दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का। लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करें कि जो दो प्रोडक्ट है दो ऑपरेटर्स का वो किसको इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, मीन ऑर्थोगोनल हो जाए, तब ये पॉसिबल हो सकता है। सो यहाँ पर हम कहेंगे P1 P2 विल बी इक्वल टू जीरो, ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा हमारे पास। सो अब क्या बचेगा, P1 प्लस P2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। सो अब हम कह सकते हैं कि जो P1 का स्क्वायर ऑपरेटर का स्क्वायर है वो P1 के इक्वल हो सकता है, और P2 ऑपरेटर का स्क्वायर वो P2 के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं P1 ऑपरेटर प्लस P2 होल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू P1 ऑपरेटर प्लस P2 ऑपरेटर। इस तरह हम कह सकते हैं कि दो सम होता है दो ऑपरेटर का, वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ दे आर कम्यूट, कि अगर दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का प्रोडक्ट हो, अगर वो कम्यूट हो, तब हम कह सकते हैं वो दोनों ऑपरेटर क्या होंगे, प्रोजेक्शन ऑपरेटर होंगे। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर दो ऑपरेटर हैं P1 P2, तो उनका हम स्केयर लेते हैं। अब क्योंकि स्केयर प्रोजेक्शन ऑपरेटर की एक कंडीशन है, एक प्रॉपर्टी है, इस वजह से हमने प्लस में भी स्केयर लिया इसका, यहाँ पर भी इसका स्केयर ले रहे हैं इसको चेकअप करने के लिए। तो इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं P1 P2 एंड P1 P2। सो P1 P2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम अरेंज करके लिख सकते हैं इसको P1 ऑपरेटर P2 P1 ऑपरेटर P2। फिर कहता है हमारे पास इफ दे आर कम्यूट, अगर वो हमारे पास क्या है, कम्यूट है, इसको हम रीअरेंज करके P1 और P2 दोनों को हम प्रोडक्ट की फॉर्म लिखें तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि P1 ऑपरेटर विल बी आल्सो इक्वल टू P1 ऑपरेटर का स्क्वायर एंड P2 ऑपरेटर विल बी आल्सो इक्वल टू P2 ऑपरेटर का स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं P1 P2 ऑपरेटर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू P1 का ऑपरेटर का स्क्वायर P2 ऑपरेटर का स्क्वायर। सो हेंस वी प्रूव्ड P1 P2 ऑपरेटर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू P1 ऑपरेटर P2 ऑपरेटर, मतलब दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर के प्रोडक्ट जो स्क्वायर है वो उन्हीं ऑपरेटर के इक्वल आ रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ब्रा एंड केट वेक्टर्स इन अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ केट इज अ नॉर्मलाइज्ड, कि दो हमारे पास ऑपरेटर दिए हैं, एक हमारे पास ब्रा है, दूसरा हमारे पास एक केट है, दूसरा ब्रा है हमारे पास। तो उनका जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो हमारे पास वो निकलता है जब हमारे पास उसका जो केट वेक्टर है उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी ऑपरेटर का होल स्क्वायर लेते हैं, यानी कि केट एंड ब्रा का, और इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं कि हमारे पास केट इनटू ब्रा एंड केट इनटू ब्रा, दोनों को दो तरफा दो बार लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो मेरे पास 5 एक साथ आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये वेक्टर हो जाएगा केट, और ये मेरे पास ब्रा, और दूसरा हमारे पास आ गया केट इनटू ब्रा आ जाएगा। अब देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर, के दो प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट दो सेम वेक्टर का हमारे पास जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के, अगर वो नॉर्मलाइज कंडीशन में आ रहे होंगे। इसकी जगह हम पहले पुट कर सकते हैं 1। सो हम कह सकते हैं कि केट एंड ब्रा का होल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू केट इनटू ब्रा। सो ये हमारे पास इस तरह प्रूव हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशन, कि प्रूव करना है हमारे पास कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर एज एंटी हर्मिशन, दो कम्यूटेटर ऑपरेटर का जो हर्मिशन होगा वो उसका क्या होगा, ऑपरेटर का एंटी हर्मिशन होगा। सो हम कह सकते हैं, इससे पहले आपको कम्यूटेटर के लिए जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास हर्मिशन और एंटी हर्मिशन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कम्यूटेटर का एक लेक्चर जो है पीछे हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आपको वहाँ से जाके इसके बारे में देख सकते हैं। सो टू ऑपरेटर का प्रोडक्ट है ए बी विल बी इक्वल टू ए बी माइनस बी है। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो दो हर्मिशन ऑपरेटर हैं वो उसके एंटी हर्मिशन के इक्वल आने चाहिए। सो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर का होल का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए बी माइनस बी होल का ट्रांसपोज। इसको फिर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज। सो ए बी होल का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए का ट्रांसपोज विल बी आल्सो इक्वल टू ए ऑपरेटर, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर में एक प्रॉपर्टी की थी कि किसी भी ऑपरेटर का जो ट्रांसपोज है वो उसी ऑपरेटर के इक्वल आना चाहिए, जिसे हमने हर्मिशन ऑपरेटर कहा था। इस तरह बी का ऑपरेटर का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ऑपरेटर। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू, बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी, ए का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए माइनस ए ऑपरेटर विल ट्रांसपोज ए एंड बी ऑपरेटर ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी।
सो अब हम कह सकते हैं कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर होल का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको इस फॉर्म में लाना चाहें तो इसको हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाना होगा, तब ये जाके बनेगा ए बी माइनस बी ए, और जिसके साथ हमारे पास ऑपरेटर के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एंटी हर्मिशियन। तो यहाँ पर हमारे पास प्रूव हुआ कि कोई भी दो कम्यूटेटर का जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास, ये दो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं वो उनके एंटी हर्मिशियन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।